Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So let's talk about anger issues and meltdowns. सबसे पहले तो इसको मोस्टली लोग जो हैं वो समझते हैं कि मेल्टडाउन होना और एंगर इश्यूज शो करना या एक एंग्री बिहेवियर शो करना जो है ये एक ही चीज़ है। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो एंग्री भी रहते हैं और मेल्टडाउन्स भी शो करते हैं और ये एक ही चीज़ है। हालांकि ये एक चीज़ नहीं है, इनमें डिफरेंस पाया जाता है और डिफरेंस क्या है और इसको कैसे हमने समझना है और उसको टैकल कैसे करना है ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले एंगर होता क्या है। एंगर इज़ बेसिकली जब एक बच्चा किसी चीज़ से सडनली ट्रिगर उसको किसी चीज़ ने किया है या उसके सामने कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो उसको पसंद नहीं है या उसको किसी ने मारा या उसको किसी ने उसके साथ गुस्से से बात की, कुछ इस तरह का एकदम से उसके सामने ऐसा कुछ हुआ, इवेंट हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे वो बच्चे को गुस्सा आ गया। दिस इज़ कॉल्ड एंगर। लेकिन जब बच्चा इमोशनली बहुत देर से चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त कर रहा था या बच्चा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बच्चे को एक लंबे अरसे तक बच्चा जो है वो एक चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर रहा होता और हम उसको वही चीज़ उसके साथ कर रहे होते हैं, तो फिर वो जब बच्चा जाकर फूटता है और एकदम से वो तब वो एंगर शो करता है, उसको हम कहते हैं मेल्टडाउन। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है और जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा एक ऑटिस्टिक बच्चा शो कर रहा है या मेल्टडाउन शो कर रहा है तो हम इसे टैकल कैसे करेंगे। अब अगर आपका बच्चा एंगर शो करता है तो इसके अंदर बच्चा जो है वो आपको उठाकर चीज़ें फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, थ्रोइंग करेगा, येलिंग करेगा, किसी को हार्म करेगा या ख़ुद को हार्म करेगा। लेकिन जब बच्चे मेल्टडाउन शो करते हैं ना तो यूजुअली वो आपको उस तरह से हार्म नहीं करते, वो रोना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं या वो अपने आप को जो है ना वो एक बिल्कुल खामोश कर लेते हैं और साइड पे होते हैं या वो अजीब से मतलब अपने थ्रैशिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने हाथों को मूव करना शुरू कर देते हैं, अजीब से आपको जेस्चर्स देने लग जाते हैं, एक्सप्रेशन बदल लेते हैं, फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। फिर इस तरह से वो बार बार जो है ना हैंड फ्लैपिंग और अपनी हेड बैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये तब आपकी शो होने लग जाती हैं। अब एंगर को तो हमें समझ में आता है कि एक बच्चे को अगर एक चीज़ से गुस्सा आ रहा है तो मैं उसके सामने अगर वो करूँगी तो वो एंगर शो करेगा, तो इट्स मीन कि मुझे वो चीज़ उसके सामने नहीं करनी चाहिए। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारे बच्चे को एंगर किस चीज़ से, देखें जिस बच्चे के साथ आप काम कर रहे हैं आपको उसके साथ काम करने के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इस बच्चे को गुस्सा किस चीज़ से आता है। और मेल्ट डाउन जो है वो सिर्फ इमोशनली नहीं हो सकता है, मेल्ट डाउन नॉइस ओवरवेल्म्ड हो गई हो या बच्चे ने बहुत ज़्यादा एक ऐसी आवाज़ बच्चा लास्ट 10 मिनट से सुन रहा है जैसी आवाज़ वो नहीं सुनता, उसको कुछ सेंसरी इशू है। ठीक है, और आपने जो है वो उसके पास वो आवाज़ चला दी है, वो एकदम से मेल्ट डाउन हो जाएगा। या फिर आपने क्या किया, आपने बच्चे को मारा, हालांकि और 2 3 4 दफ़ा आपने मारा, हालांकि किसी बच्चे को मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने उस बच्चे को मारा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा मारा, बच्चा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गया। तो वो जब एकदम भड़केगा, एकदम चीखना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, तो वो क्या शो कर रहा है, वो मेल्ट डाउन शो कर रहा है। अब जो बच्चे के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं या आप एक टीचर हैं या आप एक बच्चे के कुछ स्पेशल केयर करने वाले हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि आपके बच्चे को एंग्री जो है वो कब, आपका बच्चा किस चीज़ से होता है और कब होता है। और आपका बच्चा अगर बग़ैर किसी वजह के एकदम से चीखने लग गया, रोने लग गया, हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर दिया है, हेड बैंगिंग स्टार्ट कर दिया है या कुछ भी इस तरह का करना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह ये है कि आपका बच्चा जो है वो मेल्ट डाउन कंडीशन में है और हमने उसको फिर उस तरह से टैकल करना है। अब अगर आपका बच्चा जो है वो एंगर शो करता है और मेल्ट डाउन या कंडीशन में है, तो आपको सबसे पहले मैं एक बात ये कहती होती हूँ सबको कि अगर आपके सामने बच्चा कोई गुस्सा कर रहा है, चीखना शुरू कर दिया, आपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन शो नहीं करने, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग को पता भी है कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको तो हमारी मतलब वो चीज़ें उस तरह से नहीं समझ पा रहा जिस तरह से हम समझते हैं कि मैं गुस्सा करूँगी तो इसको सारी समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो हमने जो है बच्चे को बहुत प्यार से डील करना है, चाहे वो बच्चा आपके आके चीख रहा है, चाहे वो रो रहा है। अगर वो बच्चा अपने आप को फ़िज़िकली हार्म करने लगा है या किसी और स्टूडेंट को हार्म करने लगा है, किसी बहन भाई को हार्म करने लगा है या वो आपको हार्म करने लगा है, देन आप जो है वो थोड़े से स्टेप बैक हो जाएं। अदरवाइज़ आपने बच्चे के पास ही रहना है जब बच्चा मेल्ट डाउन शो करता है। जब आपको फ़ील हो रहा है कि मेरा बच्चा मेल्ट डाउन शो कर रहा है तो आप उसको गले लगा लें। ठीक है, आपको डर तो लगेगा कि शायद ही पता नहीं मुझे हार्म करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उसको प्यार से गले लगा लें या आप उसको कोई विजुअली कोई चीज़ ऐसी शो कर दें जिससे बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फाइंड आउट करें आप कि जो बच्चा मेल्ट डाउन शो कर रहा है इसके पीछे वजह क्या है।
क्या पेरेंट्स ने उसको काफ़ी लंबे अरसे तक निगलेक्ट किया है, या जो है कोई वॉइस उसको तंग कर रही है, कोई लाइट है जो उसको तंग कर रही है, कोई फ़ैन है, कोई हवा उसको तंग कर रही है, किसी अगर रूम में कोई एसी है या गर्मी है, तो वो क्या चीज़ है जो उस बच्चे को तंग कर रही है। जब वो बच्चा तंग होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। देखें, इनमें डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें, फिर ही आप इसको इजीली जो है ना वो कह लें कि आप टैकल कर सकेंगे। एंगर बच्चा शो कर रहा है तो उसके सामने जो गलत किया है वो ठीक करें। मेल्ट डाउन से मुराद है कि वो किसी चीज़ से इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गया, आपने उस चीज़ को ठीक करना है। अब अगर बच्चा जो है वो एंग्री है और वो आपके ऊपर थ्रोइंग या इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है, तो आपने सबसे पहले बच्चे का ध्यान मतलब दूसरी तरफ करना है। लाइक आपने ये करना है कि आप बच्चे को कोई लाइट्स शो कर दें, आप बच्चे को जेंटली उसके हाथ पे हल्का सा स्क्वीज़, ये मैंने ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़ोर से स्क्वीज़ करें कि बच्चे का हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा नहीं करना। जेंटली उसको जो है वो स्क्वीज़ या कंप्रेशन, डीप कंप्रेशन जिसे कहते हैं ना, आप एक थोड़ा सा मसाज कर दें या एकदम से उसका हाथ दबाना शुरू कर दें, उसको पकड़ें, प्यार से उसे कहें कि आई एम अवेलेबल फॉर यू। उसको एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, तुम मुझे अपना मसला बताओ क्या हुआ है, उससे पूछने की कोशिश करें। बच्चा अगर वर्बल है तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा, अगर नॉन वर्बल है एटलीस्ट वो किसी तरफ कुछ इशारा करेगा या कुछ भी ऐसा वो ज़रूर करेगा। ये उन लोगों को पता होगा कि जो लोग काम करते हैं, जो नहीं कर रहे वो भी इस चीज़ को जहन में रखें कि जब वो काम करना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि आइदर इट इज़ एंगर और आइदर इट इज़ मेल्ट डाउन। अच्छा, फिर जब आपका बच्चा जो है वो मेल्ट डाउन कंडीशन में है, वो किसी चीज़ से सेंसरी ओवरलोड हो गया है, इमोशनली ओवरलोड हो गया है, या वो बच्चा निगलेक्ट हुआ है, या बच्चा एंजाइटी में है, या बच्चा परेशान है, तो आपने इस चीज़ को फिगर आउट तो करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये बाद का काम है। उस वक्त पे आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अगर बच्चा अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आप बच्चे को शो करें कि बेटा मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, ये आपने उसको शो करवाना है और आपने उसको छेड़ना नहीं है। मतलब कि आपने उसको कोई ये नहीं कि आप एक बच्चा मेल्टडाउन शो कर रहा है और आप ऊपर से उसको कही जा रहे हैं मैंने मना किया था ऐसे मत किया करो, मैं आपको खुद कर देती ये काम, या आप उसको जो है वो मज़ीद किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा रहे, क्यों छेड़ा था इसको, अच्छा हुआ है। मतलब एक बच्चा पहले ही जिसे कह लें कि एक ओवर ही उसका एक बच्चे का बिहेवियर जो है वो सोचों के साथ और एक मेल्ट डाउन कंडीशन के अंदर चला गया। और बच्चे को जब मेल्ट डाउन कंडीशन में होता है ना और ये एंगर की कंडीशन में होता है, इसका मेजर जो डिफरेंस एक ये भी है कि जब बच्चा एंगर अपना शो कर रहा होता है, जब एंग्री जो है वो कंडीशन एक दे रहा होता है, उसमें ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं हमारी रिस्ट्रिक्शंस को समझ रहा होता है। जैसे मैंने अगर उस बच्चे को मना किया है तो एटलीस्ट उस बच्चे को कुछ समझ आ रही है, या मैंने उस बच्चे को समझाया कि अगर बच्चा गुस्सा करने लग गया तो मैंने उससे क्या, जब मैं उससे बात करूँगी तो उसको समझ में आएगी कि हाँ मुझसे ये बात की जा रही है। जैसे मैंने एक बच्चे के सामने लाइट्स ऑन कर दी फॉर एग्जांपल, और वो बच्चे को जो है वो तंग कर रही थी, तो बच्चे ने एकदम से गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने उस वक्त बच्चे से बात की कि बेटा बस 2 मिनट की बात है, मैं इसको भी हटाने लगी, देखो ये हम इधर रखते हैं, ऐसे करते हैं, बच्चे का एंगर ठीक हो जाएगा और बच्चा उस टाइम पर अंडरस्टैंड भी करेगा। बट अगर बच्चा मेल्ट डाउन कंडीशन में है, आप उसके सामने कुछ भी बातें करते रहें, आप उस टाइम पे उसको रिस्ट्रिक्शंस देते रहें, आप उसके साथ चीखते रहें, आप जो मर्ज़ी कर लें, बच्चे ने अपना टाइम पूरा करना ही करना है। तो बच्चे जो हैं वो अपना मेल्ट डाउन का टाइम लाजमी पूरा करेंगे। इससे बेहतर है कि आप कुछ बोलने के बजाय उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दे दें। सम टाइम इट्स ओके कि अगर आपका बच्चा एंगर शो कर रहा है और मेल्ट डाउन शो कर रहा है तो आप उसको फिगर आउट करें और उस मसले को ठीक कर दें। इसके ऊपर अगर आप 10 लोगों को जाके कहते रहेंगे कि मेरा बच्चा तो बस गुस्सा ही दिखाता रहता है, मेरा बच्चा तो बस मेल्ट डाउन ही हो जाता है, आप फिगर आउट करें कि आपका बच्चा ऐसा क्यों करता है और आपने उसको कैसे ठीक करना है। कोई बाहर का बंदा आपको ये नहीं बता सकता, ये चीज़ आपको खुद पता होगी, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमें पता चलती है कि इस बच्चे को क्या इशू है और इस बच्चे को किस बात पे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आपको पता है ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अंदर हर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। अब कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर शो करने लग गया, गुस्सा दिखाने लग गया, तो उसके पीछे कोई वजह है। तो यही चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है और इनको टैकल करना है। इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चे चीखते भी हैं, रोते भी हैं, तंग भी करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर तो शो करते ही करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने बच्चे को हैंडल कैसे करना है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपके बच्चे की कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपके साथ ऑटिस्टिक मेल्ट डाउन होता क्या है, इसको क्या, इसमें ट्रिगर्स क्या हैं और वार्निंग साइंस क्या हैं, ये मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं।
और एक बात जहन में रखने के लिए बहुत अहम ये है कि जब भी बच्चा अपना मेल्टडाउन शो करता है तो वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो कर देता है। लाइक बच्चा अपने आप को अकेले में रख रहा है, बच्चा हैंड शेकिंग कर रहा है, या बच्चा जो है वो परेशान लग रहा है आपको, कुछ इस तरह का बिहेवियर वो बच्चा थोड़ी थोड़ा करके कुछ दिनों से शो करेगा, तभी जाके उसका मेल्टडाउन शो होगा। अदरवाइज़ अगर एकदम से उसके सामने कोई ट्रिगर होगा या कोई सिचुएशन होगी तो वो जब वो चीज़ उसके ऊपर जब वो रिएक्ट करेगा तो दिस इज़ एंगर, अदरवाइज़ वो मेल्टडाउन होगा। इसमें कुछ मैंने आपके समझने के लिए कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ायदा देंगी। थैंक यू सो मच।